नमस्कार, वार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। वार न्यूज उत्तर सोलापुर शहर के आगामी विधानसभा में होने वाले चुनाव पर एक खुलासा करने जा रहा है। जिस तरह से वहां की जमीनी स्तर को हमने भांप लिया, जांच लिया और देखा कि विजय कुमार देशमुख जो पिछले 4 बार विधानसभा चुनाव जीत गए हैं, पालक मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनकी कामकाज की रूपरेखा और रूपरेखा को हमने लोगों को टटोलने का प्रयास किया तो लोगों में इस बात का रोष है और नाराजगी है कि जिस स्तर पर विजय कुमार देशमुख ने काम किया है उस पर कोई भी उत्तर सोलापुर शहर का मतदाता संतोष नजर नहीं आया है। सबसे बड़ी बात यह देखी जा रही है कि महेश कोटे ने, जिसने नगर सेवक के नाते उसने जो कामकाज किया है और हिंदुओं के मंदिरों से ज्यादा उन्होंने मंदिर बनवाए हैं और मुसलमानों को वहां पे जिस तरह से आसार मैदान में उन्होंने 20 लाख रुपए की निधि दी है, जिसे ड्रेनेज लाइन से लेकर कंक्रीट तक बना के दिया है। इन्हें समाज के सभी वर्गों को न्याय देने का काम उन्होंने किया है, बल्कि उनके परिवार में कुछ अंतर्गत मतभेद होने के कारण उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका जो नजरिया है, उनके जो कामकाज करने की जो प्रणाली है, वो आज भी धर्मनिरपेक्ष और विचारधारा से जुड़ी हुई है कि वो विष्णुपंत ताता कोटे के पुत्र हैं। उनके अंदर कोई बदलाव नजर नहीं आया। हमने उनसे रूबरू बातचीत भी की और खुलासा भी किया, लेकिन जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में वो शरद पवार के एनसीपी से चुनाव मैदान में कूदने वाले हैं, लेकिन ये उनका एक नजरिया हमें इस तरह से दिखाई दिया कि उन्होंने एक आईटी पार्क का शुभारंभ करने का कोशिश भी की है, जिससे महापालिका में उन्होंने 50 लाख रुपए डेवलपमेंट फंड भी भरा है, लेकिन राजनीतिक तहत और भाजपा की सत्ता के आगे महापालिका जिस तरह से उन्हें अनदेखा कर रही है और उनके आईटी पार्क में अड़ंगा लगाने का प्रयास कर रही है, फिर भी हमने इस बात का हम अपने उत्तर सोलापुर के नागरिकों को एक आह्वान करते हैं कि एक सक्षम और एक सच्चे एक नगर सेवक के नाते उन्होंने करोड़ों रुपए का फंड उत्तर सोलापुर में डिस्ट्रीब्यूशन किया है। हम उसकी वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे कामकाज करने वाले आदमी को शहर विधानसभा में चुनाव में जीतने का हमारा एक प्रयास है, क्योंकि कामकाज करने वाला अच्छा व्यक्ति जनता को चाहिए, लोगों को चाहिए। हम उनकी वकालत नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अच्छा कामकाज करने वाला व्यक्ति है। हम उसकी समीक्षा की, लोगों के नजरिया को टटोलने का प्रयास किया और लोगों का रुझान इस बार बदलाव के संकेत दे रहा है। जिस तरह से विजय देशमुख ने एक जातीय हीनभावना करने का प्रयास किया है, लेकिन लोगों को विकास चाहिए, मुद्दे चाहिए, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए और 2024 में लोग बदलाव के भूमिका में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से महेश कोटे के पक्ष में नजरिया बदला है, लोकसभा में भले ही सातपुते को 35,000 की लीड मिली है, लेकिन जातीय सर्वेक्षण के आधार पर देखा जाए तो 1 नंबर समाज साड़ी समाज आता है, पद्मशाली समाज आता है, 2 नंबर पर लिंगायत समाज आता है, 3 नंबर पर इतर समाज आता है, 4 नंबर पर मुस्लिम समाज आता है। लेकिन कामकाज की सराहना करनी चाहिए, बल्कि व्यक्ति की सराहना नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति कामकाज के लिए जाना जाता है। हम महेश कोटे की बारे में जमीनी स्तर पर पूरा जांचने का प्रयास किया और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इस बार उत्तर सोलापुर के लोग बदलाव चाहते हैं और महेश कोटे को एक नया मौका देने का प्रयास कर रहे हैं। शायद महेश कोटे इसमें कितना सफल होंगे आगामी विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जमीनी स्तर में महेश कोटे सबसे प्रबल दावेदार जाने जा रहे हैं, जिसे शरद पवार भी उनके पक्ष में हैं। शरद पवार भी चाहते हैं कि महेश कोटे जैसा व्यक्ति चुनाव मैदान में आए और चुनाव जीते और महेश कोटे के कामकाज की रूपरेखा और इंटरनल रिपोर्ट शरद पवार को दिखाई गई है और उन्होंने इंटरनल रिपोर्ट में भी देखा है कि शरद पवार गुट को ये संकेत मिले हैं कि महेश कोटे शहर उत्तर से प्रबल दावेदार है और चून कराने की संभावना जताई जा रही। भले वोटों का आगे पीछे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन चुनाव जीत की दावेदारी और भाजपा के अंतर्गत लड़ाई और अंतर्गत घमासान विजय कुमार देशमुख के विरोध में जो नजर आ रहा है,
उसका फायदा महेश कोटे को होगा और महेश कोटे इस बार 2024 में चुनाव मैदान में बाजी मार लेंगे, ऐसी एक समीक्षा वार न्यूज की है। वार न्यूज कभी ये पक्ष नहीं करता कि महेश कोटे ही चुनाव जीते। जो काम काज है, जो काम करने की क्षमता है, काम करने वाला व्यक्ति, लोगों के हितों की बात करने वाला, विकास की बात करने वाला व्यक्ति शहर उत्तर में मिले, और इसी नजर पर वार न्यूज ने ये समीक्षा अपने लोगों के सामने पेश करता है। देखते रहिए वार न्यूज। धन्यवाद।